नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 80 पर। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा। 2024 में लोकसभा चुनाव से पहले वैसे तो तमाम राजनीतिक दल चुनाव के इस रण को जीतने के लिए हर पैतरा आजमा रहे हैं। जहां अखिलेश यादव लगातार यूपी में खुद को सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर पेश करने में लगे हैं और गठबंधन के साथ कांग्रेस पर जमकर बयानबाजी कर रहे हैं, वहीं आरएलडी मुखिया जयंत चौधरी की पश्चिम को लेकर एक्टिविटी अब पहले से ज्यादा देखी जा रही है। राजनीतिक जानकार मान रहे हैं कि जयंत चौधरी की बढ़ती इस एक्टिविटी के पीछे सपा की वो बयानबाजी भी है जिसमें गठबंधन के साथियों के लिए अखिलेश महज 15 सीटें छोड़ने का बयान दे चुके हैं। इस बयान के बाद सहयोगी दलों में भी बेचैनी बढ़ी हुई है। आरएलडी नेताओं को भी गठबंधन में अपना वजूद बनाए रखने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। हाल ही के कुछ दिनों में अगर देखा जाए तो पश्चिम में जयंत चौधरी की खिलाड़ियों के सम्मान के लिए भी कई जनसभाएं हो चुकी है, जिसके पीछे का मकसद भी 24 के चुनाव से पहले युवाओं के जरिए पार्टी को बढ़ाना है। 8 नवंबर को भी बागपत में जयंत के कार्यक्रम को लेकर तैयारी जोरों शोरों पर है। लोकसभा में इंडिया गठबंधन में 80 सीटों में से 65 सीटों पर तो अखिलेश अकेले चुनाव लड़ने का बयान दे चुके हैं और बची हुई 15 सीटों पर आरएलडी कांग्रेस अपना दल के कैसे संतुष्ट हो पाएगी, ये सवाल है। जब यही सवाल हमने आरएलडी के नेताओं से पूछा तो उनका क्या जवाब था, पहले आप वो सुनिए और उसके बाद करेंगे आगे की चर्चा। जयंत चौधरी जी 80 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे उत्तर प्रदेश में। अखिलेश यादव जी 80 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे उत्तर प्रदेश में। कांग्रेस 80 सीटों पर चुनाव लड़ेगी उत्तर प्रदेश में। जो इंडिया गठबंधन में किसी भी पार्टी का नुमाइंदा है वो सब 80 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। आप जयंत चौधरी को 15 सीटों पर चुनाव मत कहो, आप अखिलेश जी को 65 सीटों पर चुनाव मत कहो। राहुल गांधी भी 80 पर लड़ेंगे, जयंत चौधरी भी 80 पर लड़ेंगे, अखिलेश यादव जी भी 80 पर लड़ेंगे। आप गठबंधन है। आरएलडी के नेता भली भांति जानते हैं कि उनका मुकाबला भाजपा के साथ होने जा रहा है और भाजपा का बूथ स्तर पर संगठन बहुत मजबूत है। वहीं आरएलडी के साथ अपने ही गठबंधन के साथियों में भी सीटों के बंटवारे की लड़ाई अभी बाकी है। इसलिए आरएलडी सबसे पहले खुद को बूथ स्तर पर गांव-गांव तक अपने संगठन को मजबूत करने का अभियान चला रही है। इसका अंदाजा बागपत में आरएलडी नेताओं की बैठक से लगाया जा सकता है। सीटों पर उन्हें चुनाव लड़ना चाहिए। अभी हम लोग अपने संगठन पर काम कर रहे हैं। ये तय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी करेंगे। जो इंडिया गठबंधन की कोऑर्डिनेटिंग कमेटी है वो तय करेगी कि कितनी सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे। हमारा दावा जो है वो हम 2, 4, 5, 10 की बात नहीं कर रहे। हम उत्तर प्रदेश में पूरे में मजबूत हैं और जहाँ जहाँ इंडिया गठबंधन हमें जो है लड़ने के लिए कहेगा हम मजबूती के साथ चुनाव लड़ने का काम करेंगे। हमारा संगठन पे काम शुरू हो गया। आज भी हमारी संगठन की बैठक थी। हमारे नेता माननीय चौधरी जयंत सिंह जी 8 नवंबर को आ रहे हैं, तो हम मजबूती के साथ जो है अपना गठबंधन पे काम कर रहे हैं और राष्ट्रीय लोकदल ही एक विकल्प है जिसके साथ जो है लोग जुड़े। संगठन की बैठक में तय की गई रणनीति बूथ स्तर तक पार्टी को मजबूत करने की है। यही बड़ी वजह भी है कि पार्टी नए पदाधिकारियों को 2024 के लोकसभा चुनाव की रणनीति को लेकर तैयार कर रही है। पिछले काफी लंबे समय में आरएलडी इतनी एक्टिव किसी चुनाव को लेकर नहीं दिखाई दी थी जितना कि अब दिखाई दे रही है। 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस, बसपा, सपा का गठबंधन था जिसमें सबसे ज्यादा फायदा बीएसपी को हुआ था। आरएलडी को पश्चिम यूपी में 3 सीट मथुरा, मुजफ्फरनगर और बागपत चुनाव लड़ने के लिए दी गई थी, लेकिन आरएलडी एक भी सीट जीत नहीं पाई थी। इसलिए आरएलडी की बढ़ती इस एक्टिविटी के पीछे का कारण गठबंधन में खुद को मजबूत करना तो है ही, साथ ही 2024 के चुनाव से पहले पश्चिम यूपी की लगभग 15 सीटों पर अपनी मजबूत पकड़ बनाना भी है। ऐसे में देखना यह भी दिलचस्प होगा कि आरएलडी की बढ़ती बेचैनी उसको लोकसभा के चुनाव में कितना फायदा पहुंचा पाती है। इस रिपोर्ट पर आप क्या सोचते हैं वो जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।